से जानना चाहता हूं, आखिर ये क्या है? क्यों पाकिस्तान से अचानक से फिर से ये संकेत निकल कर आ रहे हैं और अपने आप को मुजाहिदीन, अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी और अपने आप को कश्मीर के खैरुखां बता रहे हैं? हाँ, देखिए मनोज जी, अब पाकिस्तान का ये पहले से रहा है रवैया। हम देखें 89 में जब यूएसएसआर को अफगानिस्तान से रवाना कर दिया गया था, तो तब भी मुजाहिदीनों को उसने अपनी एसेट समझा और कश्मीर में एक्टिव करने का प्रयास किया। फिर आपको 90s के इंसिडेंट याद आते होंगे कि कैसे कश्मीर का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया था। वहां से लाखों कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाला गया। तो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो नजरिया है वो ये चाहता है कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बने जैसे पैलेस्टाइन एक मुद्दा अरब के अंदर बना हुआ है, यानी कि मिडिल ईस्ट में बना हुआ है। तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि कश्मीर को लेकर वो एक इस्लाम की यूनाइट को बनाए, इस्लाम की यूनिटी बनाए और ये घोषणा करे, ये दिखाने का प्रयास करे कि कश्मीर में भारत जो है वो क्या कर रहा है, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, यानी कि तमाम तरह की प्रताड़ना कर रहा है। तो उसको एक कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल मुद्दा, चाहे वो एक इंटरनेशनल डायस का प्रयोग करे या टेररिस्ट का प्रयोग करे। अभी जैसे हमस को लेकर जब मीटिंग हुई, देखिए हमस ने काफी लंबी फाइट की इसराइल से। हालांकि हमस को यह बहुत बड़ी ताकत रहा नहीं है, इसराइल ने काफी ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी हमस का खात्मा नहीं हो पाया और हमस फिर भी क्या करता रहा, इसराइल से फाइट करता रहा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो मीटिंग होने का मकसद होता है, इसमें यही होता है कि हमस की टैक्टिक्स क्या रही, वो टैक्टिक्स हमें सिखाइए। और कहीं ना कहीं हमस हो, इसके अलावा हिजबुल्लाह हो, तमाम तरह की जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, हुतीज हो, उन सबको मिलाकर कश्मीर के मुद्दे को फिलिस्तीन के मुद्दे से जोड़ने का प्रयास। लेकिन मैं बड़ा ही चिंता तो है, लेकिन भय नहीं है कि कोई भय वाला वातावरण हो, क्योंकि हमस अब पहले से ताकत नहीं रहा है। और रही बात जैसे मोहम्मद की बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, ये केवल आज इनके दांत रह गए हैं, बाकी शरीर में कोई ताकत नहीं है, तो दांत चला भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार से हमारी फोर्सेस ने इन संगठनों को क्या कर दिया है, बिल्कुल समाप्त कर दिया है। और देखिए पाकिस्तान की हिम्मत अब नहीं है कि पाकिस्तान इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को गठजोड़ करा पाए या एक्टिव करा पाए। इसके पीछे जो है वो चीन है। देखिए चीन लगातार चाहता है कि भारत के ऊपर जो दबाव है वो पाकिस्तान जो उसका एक प्रॉक्सी बन गया है उसके माध्यम से क्रिएट रहे। और पाकिस्तान इस समय क्या है कि किसी भी तरीके से 2019 के बाद से आप देखें, बहुत बार पाकिस्तान ने प्रयास किया, G20 तक की समिट हमने कश्मीर में की, लेकिन पाकिस्तान कुछ करा नहीं पाया। तो चीन लगातार, चाहे वो बांग्लादेश की ओर से प्रेशर क्रिएट करने की बात हो, चाहे म्यांमार की ओर से प्रेशर क्रिएट करने की बात हो, और चाहे वखान कॉरिडोर आपको याद होगा या अफगानिस्तान को लेकर, चीन हमेशा चाह रहा है कि भारत को प्रेशर क्रिएट हो। और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहता है कि टेररिज्म मेरे यहां पर नहीं है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, इन सब ने कंडीशन ये लगाई है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप टेररिज्म के ऊपर कठोर एक्शन नहीं लोगे तो हम आपको फंड नहीं करेंगे। पाकिस्तान उसके लिए कि पूरा कि मेरे यहाँ पर टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म मेरे यहाँ पर जो आ रहा है वो किधर से आ रहा है, आपका अफगानिस्तान से आ रहा है। तो अफगानिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक तक पाकिस्तान करता है। और अभी देखिए जो ओपनिंग हमने किया, स्टार्ट किया, आपने शो को जो स्टार्ट किया, और आपने जो तहरीर सुनाई इनकी, जो हाफिज सईद के बेटे हैं, उनका कहना क्या था कि पाकिस्तानियों को टेररिस्ट कहना बंद कर दीजिए। यानी कि इनकी भी वही तहरीर है जिसको पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के सामने एक इमेज क्रिएट करना चाह रहा है। और वो ये करना चाह रहा है कि कश्मीर की जो लड़ाई है वो कश्मीर की लड़ाई टेररिज्म की नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स की है। जैसे हमस लड़ रहा है, जी। हमस ने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई ली है, तो वैसे कश्मीर लड़ रहे हैं। तो जी, उस कोड को बनाने का प्रयास कर रहा है। ये बड़ी बात है। काशिफ मीर पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशिफ मीर साहब, बहुत सारे संकेत बार बार निकल कर आते हैं कि पाकिस्तान की सरजमी के आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता है, और आप देख रहे हैं कि हाफिज सईद के बेटे जिस तरह की तकरीर दे रहे हैं, जिस तरह का भाषण दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आतंक से परे है? क्या आपको लगता है कि ये भारत के खिलाफ खुला चैलेंज नहीं है? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जी। देखें, जो आपकी गुफ्तगू, जो मैंने आपका इंट्रो सुना या आपके पार्टिसिपेंट की गुफ्तगू सुनी, अगर ये बेसिकली ये पैराए आप ये इज़हार ये कर रहे हैं कि जो हमास है वो कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, रावलाकोट में क्यों आया और उसने कश्मीर में आके प्रोग्राम किया और उसकी परेशानी है भारत को। देखें, अगर इस इशू को समझना है तो ये देखना पड़ेगा कि जब हमास का जो ताज़ा जो इशू जब बना,
इसराइल के साथ, तो उस वक्त न सिर्फ आज़ाद पूरे कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी लोग थे मुसलमान थे, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया कि वहाँ पे हमले बंद किए जाएं, इंसानी जो जानी नुकसान है उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अमेरिका और यूरोप के अंदर दीगर जो मज़ाहिब को मानने वाले लोग थे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी, उन्होंने भी इसको कंडम किया कि इसराइल इस तरह की जो वारदात है वो ना करे, वहाँ पे नस्ल कशी ना करे। वहीं पे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, वो हमास को अपना करीबी समझते हैं, चूँकि जितने भी मुसलमान हैं वो दूसरे जो मुस्लिम हैं, दूसरे ममालिक के अंदर भी जो मुसलमान हैं, उनके मसाइल को वो अपना समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझने की है कि जो फ़लस्तीन है और जो कश्मीर है, इसके अंदर यहाँ के जो बसने वाले जो लोग हैं, इनके अंदर मुमासलत है, मुमासलत किन इशूज़ पे है कि दोनों के यहाँ समझा जाता है कि गैर कानूनी कब्जा है और फौजी तसल्लुत है, एक तरफ इसराइल का और दूसरी तरफ कश्मीर में भारत का। इसी तरह से दोनों जगहों पे, कश्मीर में भी और फ़लस्तीन के अंदर भी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि मावराए अदालत कत्ल होते हैं, जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं। दोनों जगहों के ऊपर ही जो वो इस्तिस्वाब राय का जो हक है, राय शुमारी का कमाल कर रहे हैं काशिम मीर साहब। आप जो है कश्मीर की तुलना आप हमास के उस इलाके से कर रहे हैं जो कि उस पर कब्जे में, बड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं। निपुण साहब क्या करें इनकी बात का? नहीं, पहले मेरी कौन सी तस्वीर दिमाग में? अरे काय को सुने साहब, तकरीर कर चुके हैं साहब ना। एक बार आप थोड़ा सा हमारे कश्मीर की एक बार तस्वीर देख लीजिए। 26 जनवरी का भी प्रोग्राम हुआ था, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से भी 10 दिन पुरानी बात है। 26 जनवरी का शानदार प्रोग्राम था, तिरंगा लेके वहां पे लोग, कश्मीर के लोग सड़कों पे घूम रहे थे। हमारी ट्रेन चल रही है अब दिल्ली से, और आप कब्जे की बात कर रहे हैं काशिम मीर साहब। वहां पर चुनाव हुए हैं, हर व्यक्ति ने स्वतंत्र होकर अपनी मर्जी से वोट दिया है, वो सरकार चुनी है, सरकार मुख्यमंत्री, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों की विचारधारा एक हो, दोनों की विचारधारा अलग है, फिर भी साथ मिलकर चलने पर विकास की बात कर रहे हैं। कैसी बात ही कर रहे हैं आप? तुलना कर रहे हैं हमास के फिलिस्तीन से। ये अपने कश्मीर की बता रहे हैं, अपने कश्मीर जो उन्होंने कब्जा कर रखा है इलीगल लोगों, उसका बता रहे हैं शायद। हाँ। शायद उनके मुंह से निकल गया, गलती से तो नहीं निकल गया काशिफ साहब? हाँ, गलती से निकल गया। देखिए, पहले तो आप थोड़ी ये हिम्मत जुटाएं कि आप पहले मेरी गुफ्तगू सुन लिया करें। आप फौरी आपस में अगर तबसरों में आ जाएंगे तो ये एक फिर प्लांटेड सा प्रोग्राम नजर आता है कि आपने दूसरे की के मुंह में कुछ थोपना है और उसके ऊपर अपना तजज़िया। अच्छा, पहले आप ये बता दिए किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? आप अपने कश्मीर की बात कर रहे हैं कि हमारे कश्मीर की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं उस कश्मीर में, इनका तो कोई भी नहीं है जो इलीगल कब्जा किया हुआ कश्मीर है, हाँ, उसकी बात कर। हाँ, बताइए काशिफ साहब। देखिए, कल 5 फरवरी था और एक प्रोग्राम रावलाकोट के अंदर हुआ। मैं उस रावलाकोट शहर का बासी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ और मेरा तल्लुक रावलाकोट से है। वहाँ पे हमास के जो कायदीन थे, जो हमास जो फ़लस्तीन के जो सफ़ीर थे, वो उस कॉन्फ्रेंस में आए थे। मेरा उस सरजमीन से तल्लुक है। सही, आप उसी कश्मीर की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मुमासलत कहाँ पे कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ भारतीय ज़ेरे कब्जा कश्मीर की और फ़लस्तीन की मैं मुमासलत कर रहा हूँ जहाँ पे एक तरफ, चलिए फिर तो समय खत्म हो गया, फिर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात आप कर नहीं सकते ना। यहाँ पर बात करने के लायक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार है। तो हमास की बात तो बहुत दूर की बात है। समय का अभाव है निपुण साहब, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ बने रहे। कुल मिलाकर बात कश्मीर की होती है, लेकिन कश्मीर की बात करते करते लोग भूल जाते हैं कि कश्मीर में रहने वाले बाशिंदों ने अपनी मर्जी से वोट डाला है, अपनी मर्जी से सरकार चुनी है। बावजूद इसके इस तरह के संकेत पाकिस्तान से निकल कर आते हैं तो उसे आने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।